मुझे लगता है कि आपको दिल्ली आने की ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज़ इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत है नहीं। परसों मेरी शादी है, Okay. 6th ऑफ मार्च इज़ माय मैरिज, डे आफ्टर टुमारो, सो दिस इज़ माय इंटरव्यू। Okay. So you can see how much of balancing thing or sacrificing, because अब लगन भी होता है, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद घर में भी कुछ हो ही रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, जानेंगे सर का आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी और जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम शिवम यादव है और मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है और मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के तरह से काम कर रहा हूँ एसएससी के थ्रू। एसएससी सीजीएल 2019 बैच। ओके, और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू। 5वां अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। सर काफ़ी लंबी जर्नी रही। आई थिंक मैं एंड रिजल्ट के बारे में सोच रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इंटरनली मैं फील कर रहा था कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा। थिंकिंग में पर्सनैलिटी जो मेरा थॉट प्रोसेस था, तो आई वॉज थिंकिंग कि हाँ हो जाएगा, बट विद जॉब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहा हूँ और बहुत ही डायनेमिक जॉब है ये। सो इवन मैंने छुट्टी भी नहीं ली थी मेंस के लिए, ओनली फॉर द दैट पीरियड ओनली। जब मेंस था तभी मैंने छुट्टी ली थी, बिकॉज हमारे डिवीजन पे काम ज़्यादा था, तो इसी सर ने मना किया था, छुट्टी नहीं मिल सकती। तो विद दैट द 1 ईयर वॉज वेरी हेक्टिक, सो आई से बट इस जिस दिन के लिए आई थिंक एवरीथिंग इज वर्थ इट। ओके। सर काफ़ी लंबी जर्नी रही है। आप 2018-19 में आप सिलेक्ट हुए थे और जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन की। बिल्कुल। तो ये शेड्यूल कैसे शेड्यूल को आप स्लॉट में बाँटते थे कि मुझे ये करना है, ये करना है, क्योंकि जॉब के साथ करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। किस तरीके से शेड्यूल आपने स्लॉट किया? जैसे कि मैंने जॉब के साथ किया हुआ, इवन मैंने ईओएल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया था, तो मेरा वही काम था कि मुझे 9 बजे ऑफिस जाना होता था और कभी कभार मान लीजिए, मतलब वैसे मैं 6 बजे आ जाता था, 6 साढ़े 6 बजे तक, बट कभी कभार मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन है या कुछ है तो उसमें लेट हो सकते थे। तो आई मेक श्योर दैट कि मैं रेगुलरली पढूं। तो वहाँ से आने के बाद मैं जिम जाता था और बस उसके बाद पढ़ने में लग जाता था। और सबसे अच्छी बात है कि सैटरडे संडे मुझे ऑफ मिलता था, तो सैटरडे संडे कहीं ना जाके सिर्फ रूम पे रह के पढ़ना, वो भी 1 साल तक। तो आई थिंक डिसिप्लिन ने काफ़ी हेल्प की है मुझे, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर नाउ। ओके। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं दिल्ली दिल्ली जैसे शहर में रूम लेकर यहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो लोग इतना नहीं पढ़ पाते जितना आप बता रहे हैं कि मैं इतना कर पाता। लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं कह सकते, उनके पास डिसिप्लिन, वो उनके माइंडसेट कुछ अलग टाइप का हो जाता है। एक इधर भीड़ मारने के लिए वो माहौल के चक्कर में यहाँ आते हैं, लेकिन वो माहौल में ही मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? पहले तो अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ओल्ड राजेंद्र नगर में। और अब मुझे लगता है कि आपको दिल्ली आने की ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि इस अटेम्प्ट में मैं देखता हूँ कि मैंने अपना लुधियाना मोगा में रहकर ही मैंने जो है सारी तैयारी की, सारे मेंस के जो मैंने अभ्यास दिए वो मैंने लुधियाना जाकर दिए थे। तो मुझे नहीं लगता अब आपको आने की ज़रूरत है। और अब अगर आप आना ही चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जिस सर्विस में जा रहे हैं वहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर आप पहले से ही उस चीज़ को एम्बाइब कर लेते हैं यहाँ पर और फालतू की डिस्ट्रक्शन में नहीं जाते हैं, तो आई थिंक यू विल क्रैक दैट। ओके। सर थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जान लेते हैं। आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी जॉब से रिलेटेड सवाल पूछे या फिर कहीं हट के पूछे? आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू करीब 40-45 मिनट चला है। इवन चेयरमैन सर कह रहे थे कि मज़ा आ गया बात करके 40 तक, बट आई डोंट नो हाउ इट वेंट। बट आई थिंक ओवरऑल मुझसे एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप और उनके जेलेंस्की और ये जो यूक्रेन वॉर है उसके बारे में काफ़ी बात हुई। उसके अलावा फिर मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से हूँ, तो उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी बात हुई। फर्दर लास्ट में उन्होंने ये भी पूछा, हाउ विल यू जज योरसेल्फ के 100 में से कितने नंबर दोगे अपने आप को। तो आई गेव देम पैरामीटर्स के भाई मेरा वॉइस कैसा था, कॉन्फिडेंस कैसा था। देन आई सेड आई विल स्कोर माई सेल्फ मोर देन 70%। सो इट वेंट वेरी वेल। आई थिंक होपफुली आई विल बी इन द लिस्ट। कोई टैब से आपसे क्वेश्चन पूछा, टैब या फिर हॉबी से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा? टैफ और हैबी से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं जाते जाते उन्होंने बस शुरू कर दिया, यूक्रेन एंड जेलेंस्की, पुतिन, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वॉर। और मतलब चेयरमैन सर ही ने, मुझे लगता है 15 मिनट तो उन्होंने ही ले लिए थे। फिर उसके बाद बाकी लोगों ने 5-5 मिनट लिया। और डैफ से तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, केवल जो जीएसटी डिपार्टमेंट के बारे में था वही पूछा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला क्या इंटरव्यू में? ज्योग्राफी से
मैं एक्चुअली इटावा से आता हूँ, तो उन्होंने चंबल के बारे में काफी पूछा ओके। कि वहाँ पर डेकॉइट्स क्यों हैं, थे और अब क्यों नहीं हैं। तो उस बारे में केवल एक ही क्वेश्चन था, बाकी सारा तो बस यही वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जाना। ओके। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी इसके लिए या फिर सेल्फ स्टडी की है टोटली? हाँ, मतलब मैंने 2019 में यहाँ पे रहा हूँ, 18-19 में ओल्ड राजेंद्र नगर में। तब मैंने वाजीराम से मैंने लिया था कोचिंग ऑफलाइन। ओके। उसके बाद फिर मैंने नहीं लिया, ऑप्शनल का भी मैंने वहीं से लिया था शब्बीर सर से। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। ओके। सर इस जर्नी में काफ़ी लंबी टाइम हो गया आपको। अभी तक की इस जर्नी ने आपको क्या सिखाया है कि किस तरीके की क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, अगर हमें यहाँ तक पहुँचना हो या फिर लवासना तक जाना हो? आई थिंक सर कि सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं, हुँ, तो आई थिंक जो माइंडसेट है वो आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा दैट यू आर अ सिविल सर्वेंट। राइट। तो आगे आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, केवल वॉर वाली प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए कि भाई आप क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ एयर पोल्यूशन है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास पहले से वही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अच्छा अब ये भी करना है। तो आई थिंक दैट यू शुड फील दैट यू आर अ सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ओनली। ओके। सर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी प्रीलिम्स आ रहा है 2025 का। अब 2025 के लिए किस तरीके से अपने स्लॉट को डिवाइड करें कि वो प्रीलिम्स तक बड़ा ईज़िली क्रैक कर पाएँ? किस तरीके का स्लॉट होना चाहिए उसका? अब तो एक्चुअली टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थॉरोली। मुझे याद है मैंने करीब 5 से 10 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने याद मैं कर लिए थे। तो मुझे पता था कि यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछता है, कहाँ पे वो गलत कर सकता है। तो अगर आपने कर लिया है 3-4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो करिए। उसके बाद आप मॉक लगाइए, और मॉक लगाने से ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसके जो सॉल्यूशन है, वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मॉक लगा लेते हैं, नंबर देख लेते हैं बस। आई थिंक नंबर्स आर नॉट द पैरामीटर टू जज यू। इट इज जो जो टेस्ट होते हैं वो मेनली आपको इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। आप आपकी लड़ाई आपसे ही है। ओके, राइट। तो आप अगर आप इस तरीके से देंगे तो आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल। आई थिंक दो चीजें आपको करनी चाहिए इस समय। सर आपकी इस जर्नी में प्रीलिम्स कितनी बार क्रैक की है इसमें और मेंस कितनी बार क्रैक की प्रीलिम्स मैंने करीब दिया 3 बार क्रैक किया हुआ है, है? और क्या बोलते हैं मेंस मैंने पहली बार क्रैक किया। पहली बार। तो आप प्रीलिम्स के लिए एक तरीके से अच्छे इस तरीके गाइड कर सकते हैं। तो जो प्रीलिम्स के सीसेट है, सीसेट को क्या स्ट्रेटजी होनी है? क्योंकि आपके लिए सीसेट तो मामूली चीज़ होगी शायद वही ऐसा वही लगता है। एक्चुअली क्योंकि आप मैं पहले से ही जीएसटी इंस्पेक्टर हैं और बस सीजीएल के थ्रू गए हैं, तो सीजीएल वाला बंदा मैथ तो वैसे ही तो वही बात है ना। किस तो तरीके से सीसेट को देखना चाहिए? एक्चुअली तो मैं ये राइट आदमी हूँ भी नहीं बताने के लिए, क्योंकि मैंने सीजीएल की तैयारी की थी। तो अब मुझे सीसेट में प्रॉब्लम नहीं होती। हुँ, हुँ। आई थिंक राइट पर्सन वुड बी द वन जिसने केवल सिविल्स की तैयारी की है और उसने सीसेट की तैयारी किया हुआ है। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि मैं सही दे सकता हूँ जवाब। थोड़ा क्योंकि बहुत अगर आपको पहले तो आपको सिलेबस में जाना चाहिए कि भाई पूछ क्या रहा है। मैं पहले देखता था कि मुझे मैथ्स पहले करना है, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर आपको पता होते हैं कि भाई ये अगर एपीजी पे क्वेश्चन आ रहा है तो यही आंसर होगा। अनलाइक जो इंग्लिश जो पूछते हैं वो बहुत टफ आती है। इवन आपने एसएससी भी क्रैक किया हो, लेकिन इंग्लिश बहुत टफ आती है। इवन एमबीए वाले बंदे नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो मेरे लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक इफ यू गो थ्रू द सिलेबस कि भाई परसेंटेज में क्या पूछा जा रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन में क्या पूछा जा रहा है, तो अगर आप मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आई विल क्रैक इजीली। ओके। सर कुछ क्वेश्चन जो है बड़ा ईज़िली हो जाते हैं। किसी में हमें एलिमिनेशन मेथड भी लगाना पड़ता है। तो एलिमिनेशन मेथड की ट्रिक क्या होनी चाहिए? किस तरीके से हम उसको जस्टिफाई करें कि इसमें ये मेथड यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि एक्चुअली लोग ना जब भी क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं कि भाई ये सही आंसर है। राइट, राइट। बट राइट स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई यूपीएससी ना इस तरह के सवाल इस तरह फ्रेम करता है कि ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत होगा। 90% ऑफ द टाइम वो गलत होगा। आप वो सीख जाएंगे अगर आपने बहुत बार पीवाईक्यू किया हुआ है। तो आप जब 90% आपको पता है ये गलत होगा, तो आप वहां पे करेंगे, और 90% आपका वो आंसर सही होगा, 10% आपका गलत हो सकता है। तो ये जो जो स्किल आती है ना, जिसको मैं इंटेलिजेंट गैसिंग भी बोलता हूँ, कि वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही आएगी। आप ऐसे लर्न नहीं कर सकते कि भाई कोई कह देगा बी ओनली आंसर है तो भाई टू ओनली लगा के आ जाओ। राइट। इस बार वो नहीं चला शायद। तो आई थिंक आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई यूपीएससी कहाँ पे क्वेश्चन को ना घुमा देता है, कि जो जिससे वो ऑप्शन जो है गलत हो जाए। तो आप ये सीख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। यहाँ पर थोड़ी हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना चाहिए? कोई डेली डेली या फिर न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन भी इसमें बेनिफिट रहेगा? आई थिंक अगर आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर तो आप अपना मतलब बना लीजिए, आपका सबसे बड़ा हमसफर वही होना चाहिए। ओके।
तो न्यूज़पेपर तो मैं डेली पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस। और उसके लिए मैं क्या करता था कि जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ, एक डायरी बनाई हुई है मैंने। तो डेली में एक जैसे डेट आई है, जैसे मान लिया 4 मार्च है, तो 4 मार्च को मैंने अपने करंट अफेयर लिख लिया मैंने उसमें, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, जो भी मेरे पास फैक्ट है। वैसे ही 5 मार्च का लिख लिया, तो वो मैं रिवाइज़ करता रहता था साल भर के लिए, बस इतना ही करता था। उसके बाद में एक विज़न की एक मैगज़ीन आती थी, वो अगर मैं पढ़ पाया तो पढ़ लिया, नॉर्मली मैंने अभी तक सारी पढ़ी हुई है, बट 1 या 2 बार ही पढ़ता था, क्योंकि एंड में आपके पास टाइम नहीं है ना, उस महीने आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा रिवाइज़ कर लें। तो फिर मैं वो डायरी रिवाइज़ करता था अपनी, तो उससे हो जाता था मेरा। सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें और आंसर राइटिंग के साथ-साथ जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, वो उसमें किस तरीके का क्वेश्चन वो आंसर फ्रेमिंग करें? आई थिंक मेंस की आंसर राइटिंग तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिनका प्रीलिम्स नहीं होता, वो फिर से प्रीलिम्स में लग जाते हैं। तो वो नहीं लगना चाहिए। आई थिंक मेंस की आंसर राइटिंग आपको जैसे ही प्रीलिम्स हो, आप जॉइन कर लीजिए। अपना ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करिए, नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से करिए। तो मुझे लगता है कि मैंने जब 2018-19 में करी थी, तो विज़न की करी थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद फिर गैप हो गया, फिर मैं जॉब में दे नहीं पाया 1-2 अटेम्प्ट। फिर मैंने इस बार मैंने फोरम आईएएस की एमजीपी करा हुआ था, वो काफ़ी अच्छा था, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। आई थिंक जीएस 1, 2, 3, 4 मतलब मेरे काफ़ी अच्छे पेपर गए हैं बिकॉज़ ऑफ एमजीपी ओनली। रिसोर्सेज़ क्या थे आपके जीएस पेपर 1 टू 4 के? रिसोर्सेज तो बेसिक बुक्स थी, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, तो ये तो सबको पता होगा, हाँ, वैसे हाँ, बेसिक ये बुक्स होती हैं। बट मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो कंटेंट बनता है ना, कि भाई जो डेटा है, कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कह रहा है, ये सब जो डेटा आप अगर नहीं डालेंगे अपने आंसर्स में, तो मार्क्स नहीं बनेंगे। तो पहले जब मैं देखता था 2017 की या 16 की कॉपीज, तो उसमें ना पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे लोग, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, पैराग्राफ फॉर्म में कोई नहीं लिखता, क्योंकि नंबर भी नहीं मिलते हैं उसकी राइट। वजह से। अब आपको बॉडी होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी आपने जो है फ्रेम करनी चाहिए, पॉइंट कितने कैसे होने चाहिए। तो आई थिंक अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, वो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ओके सर। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? क्या माइंडसेट हो उनका इस फील्ड में आने के लिए बिगिनर? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन सिविल सर्विसेज द जर्नी वुड बी टफ, नॉट आफ्टर ज्वाइनिंग बट ऑल्सो इनिशियल ऑल्सो, बिकॉज आफ्टर तो है ही जर्नी टफ, बिकॉज आपको लगता है वो सब कुछ वहाँ अच्छा है, बट वो नहीं है। सिविल सर्विसेज में काफ़ी आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जॉब भी काफ़ी टफ है। तो आई थिंक ये आप माइंडसेट बना लीजिए कि यू हैव टू बी अ टफ पर्सन टू क्रैक दिस, एंड ऑल द बेस्ट। आपके आपके लिए इस जर्नी में क्या-क्या सैक्रिफाइस किया है आपने इससे? सेक्रीफाइस मैं आप क्या बताऊँ। मैं परसों मेरी शादी है, ओके, 6th of March is my marriage, day after tomorrow, so this is my interview. ओके। So you can see how much of balancing thing और sacrificing, because अब लगन भी होता है, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद घर में भी कुछ हो ही रहा है, तो आई थिंक सेक्रीफाइसेस तो ये डिमांड करता है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मेरी अभी ये इशू चल रहा है, और काफ़ी और घर पे भी इशूज हैं, तो हर एक के इंसान के लाइफ में सेक्रीफाइसेस तो होंगे ही होंगे। राइट। इट इज़ नॉट सेइंग कि भाई मेरा ही इशू है, बट सबके साथ होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपकी इस बार लास्ट अटेम्प्ट हो आपके डिज़ायर रैंक के साथ में। बिल्कुल। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगी है। अगर कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन होता है आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई नेक्स्ट कैंडिडेट आता है उनके साथ वो क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।